नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज थिंक अलर्ट में। मैं हूं रंजीता बठारे। देश में इस वक्त चुनावी माहौल बना हुआ है। कहीं विधानसभा चुनाव शुरू है तो कहीं उपचुनाव चल रहे हैं, यानी चुनाव होने वाले हैं। और चुनाव के पहले जो प्रचार प्रसार का दौर होता है वो बहुत अहम होता है किसी भी चुनावी पार्टी के लिए। अब जब चुनावी माहौल चल रहा है तो उस वक्त नेता ऐसे पॉइंट को ढूंढते हैं, ऐसे मुद्दे को ढूंढते हैं जो जनता के सबसे ज़्यादा करीब हो। और इस वक्त जो सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है वो है कोरोना। यानी सभी को इंतज़ार है कि कब कोरोना की वैक्सीन आएगी और इस महामारी से सबको छुटकारा मिलेगा। तो इस महामारी का नेताओं को बहुत अच्छा मुद्दा बन गया है, नेताओं को बहुत अच्छा मुद्दा मिल चुका है कि महामारी के बहाने वे लोगों से वोट मतदान करने के लिए कहें। बिहार चुनाव में भाजपा के संकल्प पत्र में मुफ्त कोरोना वैक्सीन देने की जब से घोषणा हुई है तभी से सियासी घमासान शुरू हो गया। बिहार के बाद तमिलनाडु ने और मध्य प्रदेश में भी यह ऐलान किया गया है कि जैसे ही कोरोना की वैक्सीन आती है तो वहां पर वो लोग फ्री में वैक्सीन देने वाले हैं। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने यह वादा किया है कि जैसी वैक्सीन आती है सारे प्रदेशवासियों को फ्री में वैक्सीन मिल जाएगी। तमिलनाडु में भी वादा किया, लेकिन बिहार में जो वादा किया गया है वो ऐसा वादा है कि अगर आप हमारी सरकार बनाते हैं, यानी भाजपा ने वादा किया है। ये भाजपा का कहना है कि भाजपा अगर सरकार में आती है तो कोरोना की वैक्सीन फ्री में मुहैया करवाएगी सभी को। अब इसके बाद एक सवाल उठता है कि क्या जिन राज्यों में चुनाव होने वाले हैं उन्हीं राज्यों में कोरोना की वैक्सीन फ्री में दी जाएगी, और जहां चुनाव नहीं है वहां का क्या? मध्य प्रदेश में उपचुनाव चल रहे हैं और बिहार में तो विधानसभा चुनाव चल रहे हैं, यानी कि बाकी के जो राज्य है, गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, इतने और भी असम, पश्चिम बंगाल, मेघालय, मणिपुर, इतने सारे जो भी राज्य बचे हुए उसमें क्या लोगों को कोरोना की वैक्सीन के लिए पैसे देना पड़ेगा? मतलब क्या वे महंगी वैक्सीन बेचना चाहती है वहां पर सरकार? आखिर सरकार, मतलब सरकार का नहीं, जो ये पार्टियां बोल रही है उनका मकसद क्या है? क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि मध्य प्रदेश में ही सिर्फ बीजेपी की सरकार हो, या फिर अभी जो बिहार में है बीजेपी ने सिर्फ वहीं सरकार बनाने की ठानी हो। क्योंकि भाजपा की सरकार तो उत्तर प्रदेश में भी है, कई राज्यों में गठबंधन के साथ भी है। तो क्या बीजेपी उन राज्यों में लोगों को फ्री में कोरोना वैक्सीन नहीं देगी? ये बहुत बड़ा सवाल बना हुआ है। अब जब ये सवाल बना हुआ है, इतना मुद्दा उछल रहा है, तो शिवसेना जो कभी भाजपा की समर्थक थी वो कैसे पीछे रह सकती है इस मुद्दे पर अपनी टिप्पणी देने से? तो शिवसेना सांसद संजय राउत का कहना है कि भाजपा की सरकार नहीं है तो क्या वहां टीका नहीं मिलेगा। उन्होंने आगे कहा कि पहले एक नारा हुआ करता था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, लेकिन अब ये नारा बदल गया है और नया नारा आ गया है कि तुम मुझे वोट दो हम तुम्हें वैक्सीन देंगे। वैक्सीन कब आ रही है किसी को कुछ पता नहीं है इस चीज़ का, दूर दूर तक अभी नामो निशान नहीं है। ट्रायल हो रहे हैं, फेल हो रहे हैं, फिर से ट्रायल हो रहे हैं। वैज्ञानिक, साइंटिस्ट, जितने भी लोग हैं जो ट्रायल में लगे हुए वो अपनी पूरी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन नेताओं को तो नया मुद्दा मिल गया है। भाजपा पर टिप्पणी करते हुए संजय राउत ने आगे भी कहा, इतने तक ही वो शांत नहीं रहे। इसके आगे उन्होंने कहा कि इस बयान से यह साफ होता है कि भाजपा वोट देने वाले मतदाताओं को ही टीका देगी, यानी कि जो भाजपा को मतदान देंगे उन्हें ही टीका मिलेगा। यह भाजपा का भेदभाव पूर्वक व्यवहार बताता है। पहले हम जाति और धर्म के नाम पर देश को बांटते थे, अब वैक्सीन के नाम पर बांट रहे हैं। बिहार में भाजपा के संकल्प पत्र में साफ साफ लिखा है कि कोरोना के खिलाफ लड़ाई में बिहार की एनडीए सरकार ने देश के सामने मिसाल रखी है। भाजपा का संकल्प है कि जैसे ही कोरोना का टीका आईसीएमआर द्वारा स्वीकृत होता है वैसे ही हर बिहार वासी को निःशुल्क टीकाकरण करवाया जाएगा। अब देखना ये दिलचस्प होता है कि अगर, क्योंकि केंद्र में तो भाजपा की सरकार बैठी है, तो अगर बीजेपी की सरकार बिहार में नहीं बनी कभी, तो क्या वहां पर टीके के जो रेट होंगे उन्हें बढ़ा दिया जाएगा अन्य राज्यों की अपेक्षा? अगर वहां भाजपा को मतदान नहीं मिलता है, अच्छे से भाजपा को वोट नहीं मिलते हैं, अगर भाजपा हार जाती है, किसी और पार्टी की सरकार बन जाती है, तो क्या केंद्र सरकार, जो कि भाजपा की पार्टी की मुख्य सरकार है वहां पर, तो क्या केंद्र सरकार बिहार में कोरोना की वैक्सीन के प्राइस बढ़ा देगी?
ये तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन ये मामला बहुत दिलचस्प हो जाएगा क्योंकि कोरोना का टीका तो वैसे फ्री में ही लगना चाहिए पूरे देश में। अब सरकार ने ठान ली है कि उन्हें इसी मुद्दे पर राजनीति करनी है। बीजेपी ने, सरकार ने नहीं ठानी, बीजेपी ने अगर ये ठान लिया है तो देखते हैं कि क्या जनता मुफ्त में कोरोना का टीका लगाने के लिए भाजपा को चुनती है या किसी अन्य मुद्दे को मुख्यता देकर, किसी अन्य मुद्दे को ज़्यादा अहमियत देकर किसी और पार्टी की तरफ जाती है। बिहार चुनाव जब होंगे उसके बाद परिणाम बताएंगे कि बिहार की जनता ने नया इतिहास क्या लिखा है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही था। ऐसे वीडियोस की जानकारी के लिए बने रहिए न्यूज़ थिंक अलर्ट के साथ। थैंक यू।